नमस्कार। चलिए, आपको लेकर चलते हैं भविष्य में, एक ऐसे सिनेरियो में जहां दुनिया एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। और इस पूरे भूचाल के बीच हम देखेंगे कि भारत अपनी जगह कैसे बनाता है। देखिए, हर बड़ी कहानी की ना एक शुरुआत होती है, और हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है 28 फरवरी 2026 से। एक ऐसी तारीख जो शायद इतिहास की किताबों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। जी हाँ, ये वो दिन है जब एक ऐसे संघर्ष की चिंगारी भड़कती है जो पूरी दुनिया को उसकी नींव तक हिलाकर रख देती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? सिर्फ एक चिंगारी से, एक ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन से जिसने मानो पूरी दुनिया में आग लगा दी। तो हुआ ये कि अमेरिका और इजरायल ने मिलकर एक जॉइंट मिशन लॉन्च किया, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, सीधा ईरान के अंदर टारगेट्स पर हमला। अब देखिए, इस हमले ने ईरानी हुकूमत को हिला तो दिया, पर जैसा होता है हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और ईरान का जो जवाब था वो बहुत ही खतरनाक था। तो ईरान ने पलटवार कैसे किया? बहुत चालाकी से। उन्होंने लड़ाई का मैदान ही बदल दिया, मिलिट्री से सीधा इकोनॉमी पर। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही बंद कर दिया। ये वो समुद्री रास्ता है जिसे दुनिया की आर्थिक लाइफलाइन कहा जाता है। इसे बंद करके ईरान ने एक तरह से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की नब्ज पकड़ ली थी। ये एक ऐसा दांव था जिसने इस लड़ाई को एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। सिर्फ 20%। सुनने में शायद ये नंबर छोटा लगे, लेकिन जरा सोचिए, पूरी दुनिया का, जी हां, पूरी दुनिया का 20% कच्चा तेल अचानक मार्केट से गायब हो जाए तो क्या होगा? ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक तरह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डुबोने का नुस्खा है। और इसका असर वो तुरंत देखने को मिला। तेल की कीमतें रातों रात लगभग दोगुनी हो गईं। $80 प्रति बैरल से सीधा $150। इससे पूरी दुनिया पर एक भयंकर आर्थिक मंदी का खतरा मंडराने लगा। अब जैसे ही दुनिया दो खेमों में बंटने लगी, सबकी नजरें भारत पर आकर टिक गईं। सब ये देखना चाहते थे कि भारत इस मुश्किल घड़ी में क्या कदम उठाता है। तो भारत ने क्या किया? उसने साफ कर दिया कि वो ना तो अमेरिका इजराइल के साथ है और ना ही ईरान के। एक तरह से न्यूट्रल रहने का फैसला किया, शांति का रास्ता चुना। लेकिन ये एक बहुत बड़ा दांव था। सवाल यही था कि ये रास्ता शांति की तरफ ले जाएगा या फिर किसी और मुसीबत में डाल देगा। भारत के इस कदम के पीछे जो सोच है उसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यानी राजनीतिक स्वायत्तता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत अपने देश के हितों को सबसे ऊपर रखता है और किसी भी बड़ी ताकत के दबाव में आए बिना अपने फैसले खुद लेता है। और भारत के लिए दांव पर बहुत कुछ लगा था। एक तरफ तो खाड़ी देशों में रहने वाले करीब 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा का सवाल था, और दूसरी तरफ तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से देश में बेतहाशा महंगाई बढ़ने का खतरा था। चलिए, अब जरा भारत के पड़ोसी पाकिस्तान की हालत पर भी एक नजर डालते हैं। वो इस टकराव के बीचों बीच फंसा हुआ था। पाकिस्तान के लिए स्थिति बहुत अजीब हो गई थी। एक तरफ ईरान उसे सऊदी अरब से पैसे लेने की वजह से गद्दार मान रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल उसे इसलिए कमजोर समझ रहे थे क्योंकि वो खुलकर ईरान का विरोध नहीं कर रहा था। मतलब न इधर के रहे न उधर के। और सोशल मीडिया पर भी यही बातें चल रही थीं कि पाकिस्तान के इस डबल गेम की वजह से आज उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। उसकी विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया था। तो मार्च 2026 के आखिर तक जंग जारी थी और पूरी दुनिया एक अनजाने भविष्य की ओर देख रही थी। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। नतीजा अभी भी साफ नहीं है। लड़ाई चल रही है, लेकिन दुनिया भर में अगर शांति की कोई उम्मीद बची है तो वो भारत की कोशिशों पर ही टिकी है। भारत इस पूरे संघर्ष में एक मुख्य मध्यस्थ की भूमिका में आ खड़ा हुआ है। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल के साथ खड़े हैं। क्या ये संकट दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देगा, या फिर ये भारत के लिए विश्व गुरु के रूप में उभरने का एक मौका बनेगा? भविष्य तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, इस घटना के बाद दुनिया पहले जैसी कभी नहीं रहेगी।